ईरान में असंतोष की आग लगातार भड़कती जा रही है। आर्थिक संकट के विरोध में तेहरान से शुरू हुए प्रदर्शन अब व्यापक जनाक्रोश का रूप ले चुके हैं। जहां आम लोग खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने शासन के विरोध में नारे लगाए। इन प्रदर्शनों को तेज करने में ईरान के निर्वासन में रह रहे राजकुमार रजा पहलवी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। वे लगातार लोगों से आंदोलन को तेज करने और सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में अब उन्होंने यह दावा किया है कि अगर ईरान की सरकार जल्द गिर जाएगी और सत्ता की बागडोर उनके हाथ में होगी। ईरान के पूर्व पश्चिम समर्थक शाह के बेटे रजा पहलवी का कहना है कि मौजूदा सरकार का अंत निकट है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईरान की इस्लामिक हुकूमत गिरती है तो वह स्वयं को देश का नेतृत्व संभालने के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। उनके अनुसार वे एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता रखते हैं। हालांकि अयातुल्ला अली खामनेई की सरकार के अन्य विरोधी उनके इस दावे पर सवाल उठा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि साल 1989 की इस्लामी क्रांति के दौरान उनका परिवार ईरान छोड़कर चला गया था और तब से रजा पहलवी देश से बाहर ही रह रहे हैं। पश्चिम देशों से खामनेई को सत्ता से हटने में सहयोग की अपील करते हुए पहलवी ने शुक्रवार को कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार का गिरना तय है, भले ही बाहरी समर्थन मिले या ना मिले। वॉशिंगटन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजा पहलवी ने कहा, ईरानी जनता जमीनी स्तर पर निर्णायक कार्रवाई कर रही है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पूरी मजबूती के साथ उनके समर्थन में आना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी हस्तक्षेप का अर्थ सैन्य बल भेजना नहीं है, बल्कि ऐसे लक्षित कदम उठाना है जिससे शासन की दमनकारी ताकत कमजोर हो सके, जैसे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना। पहलवी ने कहा, ईरानी लोगों को दुनिया के समर्थन की जरूरत है ताकि जानें बचाई जा सके और उनकी आवाज और मजबूत हो। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दुनिया साथ दे या ना दे, यह शासन गिरेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने शब्दों में कार्रवाई में बदलेगा तो यह प्रक्रिया तेज होगी और कम जाने जाएंगी। पहलवी ने दावा किया कि 28 दिसंबर से देश भर में फैले विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 48 घंटों के भीतर 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इससे कम आंकड़ों की पुष्टि की है, लेकिन उनका भी कहना है मृतकों की संख्या हजारों में है। इसी बीच अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी देता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखती है या हिरासत में लिए गए लोगों को फांसी दी जाती है तो मदद की जाएगी। हालांकि मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों द्वारा यह चेतावनी दिए जाने के बाद कि सैन्य हस्तक्षेप से क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है, ट्रंप अपने रुख से पीछे हट गए हैं। हालिया प्रदर्शनों के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा शाह जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के बाद रजा पहलवी ने अपने विचार सार्वजनिक रूप से रखे हैं। हालांकि यह भी सच है कि उनके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही भी लंबे समय तक चले जन आंदोलनों और यातना व मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों के बाद ही समाप्त हुई थी। जब द गार्जियन ने रजा पहलवी से पूछा कि क्या वह राजशाही की पुनर्स्थापना चाहते हैं तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि उनके पास सत्ता के व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण की एक व्यापक योजना है जिससे तुरंत लागू किया जा सकता है। इस योजना में जनमत संग्रह के जरिए जनता की इच्छा के अनुसार भविष्य की सरकार का स्वरूप तय करने की बात कही गई। हालांकि उन्होंने राजशाही की वापसी की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। पहलवी का कहना है कि सत्ता के शांतिपूर्ण स्थिर बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उनके मुताबिक ईरानी जनता ने गोलियों का सामना करते हुए भी एक स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया है। जनता के साथ अपने संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह रिश्ता उनके जन्म से जुड़ा है और निर्वासन में रहने के बावजूद इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।